वेलकम बैक टू ओनली संकल्प। तो आज आइए हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल हमारी इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही शानदार टॉपिक है और ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप कंपटीशन लेवल के हो, चाहे आप किसी स्कूल लेवल में आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो। तो ये जो क्लास आज की होने वाली है ना, ये क्लास हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी को ये आर्टिकल आना चाहिए और हो सके तो आप लोग अपने इन दोस्तों को, अपने भाइयों को भी ये क्लास शेयर कर दीजिएगा, अपने भैया बहन को, ताकि वो भी इस क्लास को पढ़ सके। आर्टिकल से संबंधित जो भी उनके डाउट निकलते हैं ना, वो एक बार इस क्लास को देखने के बाद पूरे डाउट एकदम बिल्कुल क्लियर होने वाले। इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं मैं आपको। देखिएगा, आर्टिकल को अगर ये आपने एक बार मेरे से पढ़ा, इस टॉपिक को एक बार पढ़ लिया ढंग से, तो आपके फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, बस शर्त यह है कि आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा, जहां तक हम पढ़ेंगे आपको आर्टिकल में फिर कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी जो क्लास है, इसको आगे ले चलते हैं बिना फालतू का टाइम वेस्ट किए। देखिए, आर्टिकल जो होते हैं ना, पहले हम इसकी बात करते हैं कि आर्टिकल कहते किसे हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पहले हम इसका देखते हैं अर्थ। क्या देखते हैं? अर्थ। इसका मीनिंग क्या क्या निकलता है, आर्टिकल का अर्थ क्या निकलता है। तो देखिएगा, आर्टिकल जो बेसिकली रूप से जो आर्टिकल है, इसके अर्थ निकलते हैं तीन। एक होता है लेख। क्या होता है दोस्तों? लेख। इसको हम बोलते हैं सामग्री। क्या बोलते हैं? सामग्री। एक इसका क्या हो गया? सामग्री। आर्टिकल लेख, लेख हो गया आपका, सामग्री हो गया। एक इसका अर्थ जो निकलता है अनुच्छेद। क्या निकलता है? क्या निकलता है इसका अर्थ? अनुच्छेद। देखिए, लेख कब होगा? जब आप कभी कोई मैगजीन में, कोई पत्रिका में, कोई न्यूज़पेपर में, कोई आप कोई एक टेक्स्ट छपाते हो, कुछ सूचना डालते हो, तो आपका क्या हो गया? वो लेख। उसमें कुछ लिखा हुआ है तो लेख आर्टिकल है। दूसरा, क्या आपके पास कोई वस्तु है तो क्या हो गया? वो सामग्री। और पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान में इसको अनुच्छेद को क्या बोला जाता है? आर्टिकल। वहां पे इनको बोला जाता है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं, तो आपका क्या हो गया? अर्थ हो गया, मीनिंग। हम बात करते हैं डेफिनेशन। किसकी बात करते हैं? डेफिनेशन की। डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? परिभाषा। आर्टिकल की भी परिभाषा होती है। क्या होती है? आर्टिकल की भी होती है, परिभाषा होती है। जी आपने आज तक नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इस क्लास को देखने के बाद आपके डाउट कोई नहीं बचेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखो, आर्टिकल की जो डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान रखिएगा। आप एक एक वर्ड पर ध्यान देना आप लोग। आर्टिकल, आर्टिकल आर द वर्ड्स that are used before a noun and make that noun definite और indefinite। देखिए, मैंने आपको यहाँ कुछ जो डेफिनेशन लिखी है इंग्लिश में लिखी है, अभी मैं आपको इसको हिंदी में लिख के दिखाने वाला हूँ। तो ये क्लास दोनों तरह के बच्चों के लिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के चाहे हिंदी मीडियम के। तो देखिए, आर्टिकल आर द वर्ड। आर्टिकल वो शब्द है, क्या है? आर्टिकल वो शब्द है दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन। जो कहां प्रयोग होते हैं? किसी संज्ञा से पहले ये प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? किसी नाउन से पहले ये प्रयोग होते हैं, नाउन। एंड मेक, और देखिए बाद में क्या करते हैं? दैट नाउन डेफिनेट और इनडेफिनेट। और जब ये किसी नाउन के पहले प्रयोग होते हैं तो ये अपने बाद आने वाली संज्ञा को क्या कर देते हैं? या तो डेफिनेट कर देंगे या इनडेफिनेट कर देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले ही किया जाएगा, ये बात 100% श्योर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की हिंदी में। इसमें इसके हम बात करते हैं परिभाषा, लिखता हूं हिंदी में ना।
ठीक है, देखिएगा आर्टिकल की जो परिभाषा है वो हम बात करें किसमें करें, इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल की जो परिभाषा बोले किसमें होगी, इंग्लिश में। देखिए देखो आर्टिकल, कलर चेंज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आर्टिकल क्या बोला हमने, आर्टिकल, जो आर्टिकल जो शब्द है ना, आर्टिकल शब्द है, ठीक है। आर्टिकल हम बात किसकी कर रहे हैं, आर्टिकल की, किसकी कर रहे हैं, आर्टिकल की, ठीक है। तो आर्टिकल होता क्या है, देखिए इसके बारे, देखिए आप, आर्टिकल वे शब्द, आर्टिकल वे शब्द, आर्टिकल वे शब्द हैं, आर्टिकल वे शब्द हैं जिनका प्रयोग, यूज किसी, कहा होगा इसका प्रयोग, किसी नाउन, नाउन मतलब क्या, ज्यादा बताओ, संज्ञा, क्या हो जाएगा, संज्ञा, किसी संज्ञा से पहले प्रयोग होता है। तो आर्टिकल वे शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी नाउन के पहले, संज्ञा के पहले इनका प्रयोग करते हैं, संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले किया जाता है, किया जाता है। और देखिए, एंड मेक दैट नाउन डेफिनेट और इनडेफिनेट, और यह संज्ञा को निश्चित क्या बना देंगे, संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित बना देते, क्या बना देते उसको, अनिश्चित बना देते हैं। ठीक है, एक बार आप इनको पूरे ढंग से देख लीजिएगा। देखो हमने अभी तक पढ़ा क्या है, फिर मैं स्लाइड को चेंज करूंगा। देखिए आर्टिकल का मतलब क्या हो गया, आर्टिकल के जो मेनली जो अर्थ निकलते हैं, वो अर्थ बोलो कितने निकल रहे हैं इसके, आर्टिकल के 3 अर्थ इसके निकल रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल की जो बोलो क्या हो जाएगा, अर्थ क्या क्या निकलेंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा, लेख, क्या हो जाएगा, लेख। एक बोलो इसका क्या हो जाएगा, सामग्री, क्या हो जाएगा, लेख, सामग्री। एक इसका अर्थ क्या होने वाला है, अनुच्छेद। आर्टिकल के 3 अर्थ हो गए, कौन कौन से, लेख, सामग्री और अनुच्छेद। फिर हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। आर्टिकल आर द वर्ड्स, आर्टिकल वो शब्द है दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन। आर्टिकल का प्रयोग बोलो क्या होता है, संज्ञा से पहले किया जाता है। बिफोर का मतलब क्या, पहले, बिफोर का अर्थ क्या है, पहले। ए नाउन किसके, संज्ञा के। एंड मेक बना देते हैं दैट नाउन, उस संज्ञा को क्या कर देते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट बना देते हैं। तो ये जब भी आर्टिकल जब भी प्रयोग होगा किसी की नाउन के पहले, तो अपने बाद आने वाली संज्ञा, जिसको अपने बाद आने वाली संज्ञा को ये डेफिनेट और इंडेफिनेट बना देते हैं। तो आप लोग इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको चेंज कर रहा हूं स्लाइड को। ओके दोस्तों, देखिए अगला अब हम बात करेंगे जो आर्टिकल होते हैं। अब अभी तक हमने क्या देखा, आर्टिकल की परिभाषा देखिए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के जो प्रकार होते हैं वे हम देखने वाले हैं। अभी आपको मैंने केवल क्या दिखाई है, डेफिनेशन दिखाई है। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल के टाइप्स कितने हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा टाइप्स क्या बोलेंगे, तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल क्या है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल के जो प्रकार कितने हो जाएंगे, इसका मतलब क्या आएगा, आर्टिकल के प्रकार। इसका मतलब क्या आएगा, आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल के प्रकार, आर्टिकल के प्रकार कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल आप बताइए मुझे कमेंट में करके, क्या आपको पता है आर्टिकल के टाइप्स कितने होते हैं। नहीं याद है, याद हो बताइए कमेंट में, 1, 2 या 3 कितना होता है, बताइए एक बार कमेंट में करके। देखिए जो टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं, वो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, बेसिकली होते हैं, मेन रूप से क्या होता है, 2 प्रकार के। तो लिखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, दे आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब क्या आएगा, आर्टिकल
दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, क्या देखिए इधर। तो जो पहला जो इसका जो प्रकार निकलता है वो निकलता है इनडेफिनेट। क्या बोल सकते हो बताओ अपन? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट। दूसरा उसका जो प्रकार क्या निकलता है होता है डेफिनेट। क्या होता है? डेफिनेट। डेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब बताइए इनडेफिनेट जो है इसका अर्थ क्या निकलता है? यहां पे थोड़ा सा आपको ये एन आई है, बार आप ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा। मैं इरेज कर रहा हूं इन दोनों को। क्या हो जाएगा ये? डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट। एन आई फिर हो गया दोबारा से। डेफिनेट और इनडेफिनेट, एन आई टी ई, ठीक है। अब इनडेफिनेट का अर्थ क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? तो इनडेफिनेट जो है इसका अर्थ होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। जो भी संख्या आएगी यदि किसी के साथ इसका प्रयोग कर लिया इनडेफिनेट का तो बिल्कुल क्या बन जाएगी? अनिश्चित बन जाएगी। उसका कोई फिक्स नहीं रहेगा कि वो आर्टिकल कौन सा है वहां पर। अब आगे देखिए आप, डेफिनेट आर्टिकल इसका मतलब क्या होगा? निश्चित। क्या हो जाएगा? निश्चित। अब फिर समस्या आती है कि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल इनडेफिनेट है और कौन कौन से आर्टिकल जो डेफिनेट है। तो बहुत सिंपल है, इसको जानना, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है ए। क्या होता है? ए। एक होता है हमारा एन। क्या होता है? ए और एन जो है दोनों ही क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। फिर बात करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल। जो बचता हमारा बोलो कितना दो दे। क्या होता है? दे। तो एक, दो और तीन, टोटल हम बात करें कि आर्टिकल होते कितने? होते तो बोलो कितने बताओ? आर्टिकल होते कितने? कितने बताओ? तीन। कौन कौन से? ए, एन, दे। लेकिन बात करें केवल इसकी की प्रकार की, बोलो प्रकार कितने बताओ? दो। कौन कौन से प्रकार इसके टाइप से कौन से हैं? इनडेफिनेट और डेफिनेट। अभी तक तो हमने केवल इनका परिचय देखा। क्या देखा अभी तक हमने? इसका परिचय देखा है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल का ए का यूज हम कहां करने वाले हैं। आर्टिकल हम जो दे हम इसका यूज कहां पर करने वाले हैं, ठीक है। ए, एन और दे, इन तीनों का हम यूज कब और कहां और कैसे करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड को चल रहे हैं, ठीक है। ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए अगला वाला, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन। क्या बात करें हम? यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन, ओके। यूज ऑफ आर्टिकल ए या एन, यही मेन टॉपिक होता है। और कई बार डाउट होता है, कई बार आपने इसको पढ़ लिया होगा फिर भी आपका डाउट रहा होगा। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। तो यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन, ए और एन का यूज हम कहां करते हैं देखिएगा। पहले हम बात कर रहे हैं एन की, किसकी बात करें पहले? एन की। ए कह रहे हैं, एन की अगर बात एक की है ना, पहले हम देख लेते हैं यूज ऑफ एन के। देख लेते हैं यूज ऑफ एन, ओके दोस्तों। यूज ऑफ एन, क्या बात करें हम? यूज ऑफ एन की हम बात करने वाले हैं। देखिएगा अब ए और एन का जो अर्थ निकलता है, अब देखो ए और एन, एन का जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? एक। क्या होता है? एक का अर्थ भी क्या होता है? एक अर्थ भी क्या होता है आपको पता है? पहले आप बोलो हम क्या पढ़ सकते हैं? ए पढ़े या एन, कोई दिक्कत नहीं, ए पढ़ो या एन पढ़िए। यूज ऑफ आर्टिकल एन, क्या पढ़ रहे हैं हम? एन का यूज पढ़ रहे हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या देखते बताओ पहले अपन? रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। जब भी ए और एन का यूज होता है तो वहां पर तीन रूल फॉलो होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट कौन सा है? आर्टिकल, जब आप आर्टिकल ए का यूज करोगे तो वो जो नाउन है, तो जब भी आप क्या हो? नाउन। क्या होना चाहिए? नाउन का मतलब क्या होगा? संज्ञा। जब आप आर्टिकल एन का यूज करो तो नाउन हमारा हमेशा, नाउन हमेशा
क्या होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या आएगा? एक वचन। नाउन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट हो गया। बात करते हैं रूल नंबर हमारा जो कौन सा है? सेकंड है। कौन सा है? सेकंड है। अब रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? जब आप किसी नाउन का यूज, नाउन के पहले आप क्या लगा रहे हो? आर्टिकल लगा रहे हो, तो जो बाद में जो आने वाला जो नाउन है वो नाउन हमारा जैसे क्या होना चाहिए? नाउन हमेशा जब भी हम क्या करेंगे, नाउन जिसके पहले आप क्या लगा रहे हो? एन लगा रहे हो, वो नाउन हमेशा वो क्या होना चाहिए? काउंटेबल। क्या होना चाहिए? काउंटेबल। काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या है? जिससे हम गिन सके। क्या कर सके? जिससे हम गिन, तो काउंटेबल होना चाहिए। मतलब तो क्या हो? काउंटेबल होना चाहिए। क्या आप मिल्क को गिन पाओगे? यदि आप, क्या आप दूध गिन पाओगे? या मान लीजिए कि आप एक बार अपनी, आपको बड़ी भूख लग रही है। क्या लग रही है आपको? बड़ी भूख लग रही है, और तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए सब्जी बनाई अच्छी, और तुम बोलोगे मम्मी 4 सब्जी खाऊंगा आपको मैं, तो क्या सब्जी काउंटेबल है? क्या नहीं है। तो अनकाउंटेबल के पहले हम आर्टिकल का यूज ए और एन का नहीं करते। तो सेम देख, सेम चीज। अभी आप लोग कभी सुनार के पास जाते हो, आप किसी किराना दुकान के पास जाते हो, वाले के पास, तो जब आप वहां जाकर बोलोगे मुझे शक्कर चाहिए, मुझे 500 शक्कर दे दे, कितने दे? 500 शक्कर। दुकानदार आपको बोला तो पागल हो गया क्या यार, कि कैसे कि 500 को शक्कर को गिन के लेता है? क्या नहीं लेता ना। तो शक्कर हो गई, मिल्क है, राइस है, हम इन जिन चीजों को हम मोल करते हैं, खरीदते हैं, तो जब आप इनको गिन करके नहीं ले रहे हो, तो आप जिनको इनको बेसिक रूप से गिनते नहीं हो, वो सभी नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, कि जिसे हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल का मतलब क्या होता है? देखो जरा, काउंटेबल का जो मतलब क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा। काउंटेबल का मतलब क्या होगा? जिससे आप क्या कर सको? जिससे गिन सको, जिससे हम गिन सकते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और रूल नंबर जो थर्ड होता है, वो रूल नंबर हमारा थर्ड क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा आप, रूल नंबर हमारा थर्ड है। वो थर्ड क्या कहता है? अब ये दो बात है, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है कौन सा? वो थर्ड वाला। और ये डिपेंड करता है किसको पे करता है? साउंड। बताओ साउंड का मतलब क्या आएगा? ध्वनि। ये दोनों नियम जो रूल है, ये ए और एन दोनों के लिए सेम है। क्या है? दोनों के लिए बिल्कुल ये सेम है। लेकिन जो मेन बात आती है किसकी आती है? साउंड की। जब जब भी आप क्या करोगे? आर्टिकल एन का यूज करोगे। क्या करोगे? जब जब भी आप आर्टिकल एन का यूज करोगे, तो वहां जो साउंड आएगी, वो साउंड जो नाउन की रहेगी, उस नाउन के, तो देखिएगा इधर मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, साउंड यानी कि ध्वनि। मेन चीज बोलो क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। जब आप आर्टिकल एन का यूज करने वाले हो, तो साउंड किसकी होनी चाहिए? तो ध्यान देखिएगा, तो नाउन किसके? नाउन के फर्स्ट लेटर किसके? फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर की साउंड, फर्स्ट लेटर की क्या आएगी? साउंड आएगी, वो हमेशा होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए? वोवेल। किसकी होनी चाहिए? वोवेल का मतलब क्या जाएगा? स्वर। क्या हो जाएगा? स्वर। उस शब्द है, उस अक्षर के जो पहले अक्षर जो शब्द है, उस नाउन के फर्स्ट लेटर मतलब प्रथम अक्षर, इसका मतलब क्या आएगा? प्रथम अक्षर। जो भी कोई नाम है, कोई नाउन है, उस नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि यदि क्या आ रही है? वोवेल। क्या आ रही है? वहां पर वोवेल आ रही है, तो वहां पर यूज होगा आर्टिकल एन। क्या जाएगा वहां पर? आर्टिकल एन। लेकिन मान लो यदि वहां साउंड आए कॉन्सोनेंट की, क्या है? कॉन्सोनेंट की, तो वहां पर भी क्या लगेगा? आर्टिकल ए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको इन सभी को एक बार एक अपनी नोट बुक में इनको लिखना है। बहुत शानदार नोट्स आप लोगों के लिए, पूरा टॉपिक आपको इसमें कवर करा होगा। कर रहे हैं हम बात किसकी होती है हमारी? अब आर्टिकल जो एन हमारा चल क्या रहा बताओ? आर्टिकल एन क्या चल रहा हमारा? आर्टिकल। अब एन जो हम बात कर रहे हैं, अब आर्टिकल जो एन है, इसको हम कहा कैसे लगाए? अभी आप लोगों ने देखे 3 नियम देखे इसके, आप लोगों ने रूल देखे, देखिएगा दोबारा से आप लोगों को इनको एक एक चीज आपको बिल्कुल बारीक चीज यहाँ पर आपको देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने देखा इसके 3 रूल देखे आप लोगों ने, तो इधर देखिएगा। पहला जो हमारा रूल था वो क्या था? नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर। क्या होना चाहिए? नाउन सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा हमारा रूल जो क्या कहता है बताओ? नाउन क्या होना चाहिए? काउंटेबल। क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। अभी सब चीज अपन ने देख ली, एक बार दोबारा दिखेगा सिंपल ना।
और तीसरा जो हमारा जो मेन रूल है बोलो क्या होता है, वो होता है साउंड। क्या होता है? तो साउंड का मतलब क्या है? ध्वनि। और ध्वनि जो बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो ध्वनि निकलनी चाहिए आपकी, किसकी निकलनी चाहिए? वोवेल। वोवेल मतलब कहता है स्वर। अब स्वर आपको ध्वनि देखनी है, वो ध्वनि आपको देखनी किसकी, ध्यान रखिएगा। जो आप जब भी आप क्या लगाओ, आर्टिकल एन लगाओ, तो जो आपको जो साउंड आएगी वो आनी चाहिए, किसके आनी चाहिए? हिंदी में। आपको देखनी है ए से लगा करके, यहां से ए से अहे, कहां तक की? ए से अहे तक के जो अक्षर हिंदी में, यदि उनमें से किसी एक की साउंड आ रही है और वो नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, साउंड स्वर की आ रही है, तो आप वहां पे क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। आपको इंग्लिश की आपको साउंड नहीं देखनी है, आपको ए ई आई ओ यू की साउंड नहीं देखनी है। ओके दोस्तों, तो देखिए आप आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। ओके, एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए मान लीजिए मैंने लिखा ऑरेंज। क्या लिखा है? ऑरेंज। क्या ऑरेंज आप गिन पाते हो ना? अब आपको देखना ना, ये देखिए आप अंकल। क्या लिखा मैंने? अंकल। एलिफेंट, एलिफेंट। बुक, इवनिंग। ऑनेस्ट। अभी इन चीजों को भी आपको मैं ऑनेस्ट भी आपको थोड़ा बाद में दिखाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे आप लोग देखिए इधर आपको, चलो ऑनेस्ट मैन। क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट मैन। तो देखिए जो अभी ये जो मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, आप इनको एक बार ध्यान से देखिएगा। तो बात हमारी चल रही है आर्टिकल एन की। तो नाउन सिंगुलर हो, नाउन काउंटेबल हो, साउंड किसके आनी चाहिए? वोवेल की। मतलब साउंड आए ऐसे ए तक की, किसके आनी चाहिए? ऐसे ए तक की। आगे आप इसमें देख लीजिए, वो आपको वो लिख के दिखा दूं, आर। ठीक है, ओके। अब देखिए आप इधर ना, तो बात करते हैं हम किसकी? अब जो नाउन, ये सभी क्या है? अपना आप में सभी क्या है? सभी नाउन है। और नाउन के जो पहला अक्षर है, आपको यहाँ पर ये ओ यू ई बी एच, इनको देख करके आपको आर्टिकल लगाना नहीं है। आपको देखना है इसको लिखते क्या है। लिखते बोलो क्या है? ऑरेंज। क्या लिखते हैं? ऑरेंज। अब आप देखिए जो ऑरेंज है, इसका जो पहला अक्षर क्या निकल रहा है? ओ या ए निकल रहा है, ए ओ जो निकल रहा है। अब ये हिंदी में इसकी साउंड है ओ आ रही, क्या रही है? ओ पहले अक्षर की। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, पहले आप बताइए कि नाउन है सिंगुलर है, ऑरेंज सिंगुलर है? बिल्कुल है। क्या काउंटेबल भी है? ऑरेंज गिन सकते हम? हाँ गिन सकते हम ऑरेंज को। लेकिन देखिएगा आप, साउंड किसकी आ रही है बताइएगा? ओ आ रहा है। ओ तो अपना क्या है? ओवेल है। इसलिए इसमें कौन सा आर्टिकल लग जाएगा? आर्टिकल इसमें एन लग जाएगा। ओके, फिर हम बात करें अंकल की। क्या अंकल सिंगुलर है कि नहीं बताओ पहले तो? हाँ सर बिल्कुल, अंकल क्या है? सिंगुलर है। क्या आप अंकल को काउंट कर सकते, गिन सकते हो क्या आप अंकल को? मेरे 2 अंकल है, 4 अंकल है, 3 अंकल है। फिर आप आगे देखिएगा, तो इसमें क्या लग जाएगा? आर्टिकल एन लग जाएगा। आप इसमें आप लगाइए एलिफेंट। एलिफेंट यानी क्या होता है? हाथी। अब देखिएगा आप साउंड देखो, यहाँ पर क्या रहा है? ऑरेंज। यहाँ पर पहले क्या रहा है? अंकल में ए आ रहा है। क्या रहा है? ए। एलिफेंट में पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। बुक में बोलो पहला अक्षर क्या आ रहा है? बे आ रहा है। अब आप बताइए कि ओ साउंड क्या निकल रही? ओएल निकल रही है? यस, ओ साउंड निकल रहा है ऐसे तक। ए की क्या निकल रही है? ऐसे ऐसे निकल रही है। ए भी ऐसे ए के बीच में आता है। लेकिन क्या जो ये ब है, क्या ब है, क्या ये भी सिंगुलर है? सिंगुलर तो है, चलो है। क्या काउंटेबल भी है? बिल्कुल काउंटेबल भी है। क्या आप बताइए मुझे, क्या इसकी जो ब जो है, ये स्वर है या व्यंजन है? इसकी साउंड ए से ए तक आती है, कैसे गे तक आती है? तो ये बोलो क्या बे क्या है? व्यंजन है। इसलिए इसमें आर्टिकल एन नहीं लगेगा, इसमें आर्टिकल क्या लग जाएगा? ए। इसमें आर्टिकल लग जाएगा इवनिंग। देखिए आप क्या जाएगा अगला? इवनिंग, वो उसमें लग जाएगा आर्टिकल एन। अब यहाँ पे देखिए आप ऑनेस्ट मैन क्या आया हुआ है? ऑनेस्ट मैन। जबकि ये एच यदि आप इंग्लिश में देखते हो तो कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर ये एच क्या है? साइलेंट। क्या है? साइलेंट है। हम इसको लिखते हैं ऑनेस्ट। क्या लिखते हैं हम इसको? मैं इसके पीछे लिख रहा हूं उसको ना, क्या लिखते हैं उसको? हम इसको लिखते हैं ऑनेस्ट। क्या लिखते हैं? ओ
नेस्ट मैन। बताइए ऑनेस्ट मैन का मतलब क्या है? ईमानदारी व्यक्ति। तो क्या आप ईमानदारी व्यक्ति को गिन सकते हो? यस, हम ईमानदार व्यक्ति को गिन सकते हैं। बताओ क्या ये ऑनेस्ट मैन सिंगुलर है? हाँ, ये मैन क्या है? सिंगुलर है। बताइए साउंड किसकी आ रही है? ओ की आ रही है। और तो हमारा क्या है? ओ हमारी साउंड बोलो क्या आ रही है? स्वर की। तो इसमें क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। यदि आप एच को देख करके लगाओगे तो ए लगा दोगे। यदि आपने ए लगाया तो आपका फिर 100% आपका गलत जाएगा। अगर एच आर बोल, एच आ रहा है, आर बोलते हम, भी लग जाएगा घंटे, 1 घंटे से। ओके, तो ये हमारा जो आर्टिकल एन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने केवल आर्टिकल एन पढ़ा है, इसके केवल मात्र 3 भी पढ़े। कल की जो क्लास होगी आपकी उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए का ही पढ़ेंगे। और अभी इन दोनों को भी मिक्सअप करने के बाद और हम इन दोनों के और भी कुछ रूल्स है वो आप लोगों रूल्स अगली क्लास में आपको डे बाय डे मिलते जाएंगे। तो आप इन सभी चीजों को आप लोग बार नोट डाउन कर लीजिएगा। जी, आज की हमारी जो क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके दोस्तों।